हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी मोमेंट्स। तो लास्ट पार्ट में हम लोग देखे थे विंग वांग जी के मुंह से आयुएन जिंदा है और लैन सुजुई आयुएन है ये सुन के खुश हो जाता है और रोने लगता है। तो आज का पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। वांग जी विंग के गले लगते हुए और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, विंग अब रोना बंद करो और जाओ नहा लो, डिनर के टाइम हो रहा है। विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, लंजा तुम मुझे आज बहुत अच्छे खबर सुनाए हो, तो मैं तुम्हारे लिए आज कुछ स्पेशल करना चाहता हूँ। वांग जी विंग की तरफ कंफ्यूज नज़रों से देखने लगा। लंजा क्यों ना आज मैं तुम्हें अपने हाथों से नहलाऊं, मेरा मतलब है तुम्हारे नहाने में मदद करूं। ये बोलते हुए विंग जोर जोर से हंसने लगा। वांग जी ये सुनते ही उसका ईयर रेड होने लगा और वो कहा, सेम। विंग उसका बात काटते हुए कहा, पता है, सेमलेस, रेडिकुलस, बोरिंग। लंजा तुम्हें नया कुछ बोलना चाहिए। ये सुन के वांग जी गुस्सा हो गया और वार्निंग टोन में विंग का नाम लिया। विंग हंसते हुए कहा, ठीक है लंजा, मैं और अब तुम्हें टीज नहीं करूँगा, मैं नहाने जा रहा हूँ। ये बोलते हुए वो नहाने चला गया। विंग नहाने जाते ही डोर पे नॉक हुआ। वांग जी डोर को खोलते ही देखा डोर पे जंगशा खड़ा था। जंगशा कहा, हांगनजुन मैं तुम्हारे लिए नया रोप लाया था। अलमारी में वेवुशन का जो पुराना कपड़ा रखा हुआ है वो सब वेवुशन का तो हो सकता है, लेकिन तुम्हें फिट नहीं होगा, इसलिए मैं कल ही तुम्हारे लिए नया रोप मंगवा लिया था। वांग जी उस कपड़े को जंगशा के हाथों से लिया और उसे थैंक यू कहा। जंगशा कहा, तुम लोग फ्रेश हो जाने के बाद हॉल में चले आना, डिनर लग चुका है। और फिर वो वहाँ से चला गया। विंग नहा के बाहर आया और कहा, लंजा मेरा हो चुका है, अब तुम जाके नहा लो, फिर हम दोनों एक साथ डिनर करने चलेंगे। और मुझे डिनर करने के बाद वेंगनिन से भी मिलना है, मुझे आयुएन का खबर देना है उसे, वो ये सुन के बहुत खुश होगा लंजा। वांग जी से कहा और नहाने चला गया। दोनों डिनर हॉल में गया और चारों मिलके डिनर करने लगा, लेकिन डिनर टेबल में कोई किसी से बात नहीं कर रहा था क्योंकि जिंगलिंग उन लोगों के साथ बैठ के डिनर कर रहा था। डिनर ख़त्म होने के बाद जंगशा कहा, आलिंग तुम्हें अभी तुम्हारे रूम में जाना चाहिए, मुझे कुछ मैटर में हांगनजुन से बात करना है। ये सुनते ही जिंगलिंग अपने रूम में चला गया। जिंगलिंग के जाते ही जंगशा पूछा, वेवुशियन तो जिन क्लैन में तुम मेरे साथ चलोगे ना? नहीं जंगशा, मैं और लंजा एक साथ जाएंगे, तुम अलग जाना, नहीं तो सब लोगों को तुम्हारे और मेरे ऊपर शक होने लगेगा। जंगशा हम लोग यहाँ पे 2 दिन रुकेंगे, 2 दिन बाद हम लोग जिन क्लैन के लिए निकल जाएंगे। अब तुम इस बारे में हांगनजुन से बात कर लो, मेरा हांगनजुन से बात हो चुका है, मुझे अब जाना है, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं बाद में मिलता हूँ जंगशा। लंजा मैं थोड़ी देर में रूम पे मिलता हूँ तुमसे। ये बोल के वो लोटस कोप से निकल गया और लोटस पॉन्ड की तरफ चला गया। वो एक बड़ा सा तालाब के पास गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपना फ्लूट निकाल के बजाने लगा, वेंगनिन को बुलाने लगा। कुछ देर में ही वेंगनिन उसके पास आके खड़ा हुआ और कहा, मास्टर। वेंगनिन को देखते ही कहा, वेंगनिन मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कुछ बोलना है और कुछ पूछना भी है। वेंगनिन उसके पास बैठ गया। विंग पूछा, वेंगनिन तुम लैन सुजुई से मिले हो ना? वेंगनिन भी आंसर दिया, हाँ यंग मास्टर वी, वो बहुत ही अच्छा लड़का है। विंग कहा, हाँ वो है, क्योंकि वो हमारे वैन आयुएन हैं इसलिए। वेंगनिन ने सुन के पूछा, यंग मास्टर वे क्या ये सच है? विंग भी कहा, हाँ ये सच है। उसके बाद विंग वेंगनिन को सब कुछ बताया, किस तरह से वांग जी आयुएन को बचाया था, बड़ा किया। ये सब सुन के वेंगनिन कहा, आयुएन जिंदा है ये सुन के मैं बहुत खुश हूँ यंग मास्टर वी, मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ हांगनजुन का। विंग कहा, वेंगनिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वेंगनिन भी कहा, हाँ मास्टर वी। विंग कहा, वेंगनिन तुमको मैं कभी भी पॉपिट नहीं मानता और तुम हो भी नहीं, लेकिन तुम कोई साधारण इंसान भी नहीं हो और कोई कल्टिवेटर भी नहीं हो, तुम जो भी हो
मैं तुम्हें ऐसा बनाया हूँ। तुमको ऐसा ज़िंदगी देने के लिए तुम मुझे माफ़ कर सकते हो। वेइनिन ये सुन के कहा, यंग मास्टर, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं आपको कभी भी ब्लेम नहीं करता। हाँ, मैं ऐसा ज़िंदगी तो नहीं चाहता था, लेकिन मेरे साथ जो भी हुआ है इसमें आपका कोई गलती नहीं था। आप उस दिन अगर मुझे पॉपिट में नहीं बदलते तो शायद मैं ज़िंदा नहीं बचता। मुझे तो सिर्फ दुख इस बात का है कि मेरी चीची अब ज़िंदा नहीं है और मेरे फैमिली मेम्बर भी सारे मर चुके हैं। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ ये जान के आयुन अभी ज़िंदा है। मेरा कोई तो फैमिली मेम्बर ज़िंदा है और मैं आपको ये सब के लिए कभी भी ब्लेम नहीं करता यंग मास्टर। आप ज़िंदा हो, आप मेरे साथ हो, मैं इसी में खुश हूँ यंग मास्टर। ये सुन के वेंगनिन को गले लगा लेता है, लेकिन उसके पीछे वांगजी खड़ा था, ये वो देख नहीं पाता। वांगजी को वेंगनिन के गले लगते हुए देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। वो बहुत ज़्यादा जेलस था उस टाइम। वो उन दोनों के पास गया और विंग के हाथ को पकड़ के विंग को अपने पास खींच लिया। विंग कहा, लंजा, लेकिन वो कुछ और बोल पाता उससे पहले ही वांगजी उसे खींच के अपने रूम के तरफ ले जाने लगा। विंग वांगजी को इतना गुस्से में देख के कहा, लंजा, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। और फिर वेंगनिन की तरफ घूम के कहा, वेंगनिन, तुम कोई सुरक्षित जगह पे चले जाओ। वांगजी विंग को रूम के अंदर लेके आया और डोर को बंद कर दिया और डोर पे ही विंग को जोरों से पुश किया। विंग कुछ पूछ पाता उससे पहले ही वांगजी विंग के दोनों हाथों को एक हाथों से पकड़ लिया और ऊपर की तरफ पिन कर दिया और उसे हंगरली किस करने लगा। वांगजी अब विंग के लिप्स को शक करते करते बाइट करने लगा और जब लिप से ब्लड निकलने लगा तो अपने टांग से उस ब्लड को लीक कर लिया। वांगजी अब उस किस को और भी डीप और भी एग्रेसिव बनाते जा रहा था। वो अब अपना टांग का इस्तेमाल कर रहा था। वो अपना टांग विंग के मुंह के अंदर लेके जाता है और वो विंग के टांग को खुद सक करने लगता है। विंग को अब सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था। वांगजी ये देखते ही किस को ब्रेक किया और विंग को छोड़ के बेड पे जाके बैठा। विंग, जिसका सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन वांगजी के इतना डीप किस की वजह से वो बहुत एक्साइटेड हो गया था। लेकिन वांगजी सडनली किस को ब्रेक किया और बेड पे जाके बैठ गया। ये देख के वो थोड़ा कंफ्यूज था। विंग पूछा, लंजा, तुम रुक क्यों गए? वांगजी कहा, विंग, रात बहुत हो गया है, तुम्हें सो जाना चाहिए। विंग ये सुन के गुस्से में कहा, लंजा, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम पहले मुझे किस करके एक्साइटेड करते हो और फिर मुझे कहते हो मुझे सो जाना चाहिए। ये कैसा मजाक है लंजा? वांगजी कहा, विंग, तुम्हारा तबीयत अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। विंग कहा, नहीं लंजा, मैं अभी पूरी तरह से ठीक हूँ और तुम ये मत भूलो आज हम लोगों का वेडिंग नाइट है। ये बोलते हुए विंग वांगजी के गोद में जाके बैठा और फिर से उसे किस करने लगा। विंग के मुंह से वेडिंग नाइट सुन के वांगजी अब अपना कंट्रोल खो देता है। अब वो विंग के साथ अपना पोजीशन चेंज किया और पूरे रूम में साइलेंसिंग चार्म लगा दिया और फिर से किस करने लगा। वांगजी अब विंग का पूरा रोब उतार दिया। विंग अब पूरा नेकेड था। वांगजी विंग के वाइट स्किन और स्लिम फिगर देख के पागल हो रहा था। वांगजी विंग के पूरे बॉडी में हर एक पार्ट में हर एक जगह बाइट कर रहा था, शक कर रहा था, लीक कर रहा था पागलों की तरह। और विंग भी ये सब चीज़ बहुत इंजॉय कर रहा था। वो प्लेजर के मारे इतना ज़ोर ज़ोर से मौन कर रहा था और वांगजी का नाम लिए जा रहा था। और वांगजी इस सिचुएशन में उसके मुंह से अपना नाम सुन के और भी पागल होता जा रहा था। लेकिन 3 राउंड के बाद विंग बहुत थक जाता है, लेकिन वांगजी रुकने का नाम ही ले रहा था। विंग अब बेहोश होने ही वाला था, तभी वांगजी अपने आप को रोका और उसके साइड में लेट गया और उसके सर को अपने सीने में रखा और उसके वेस्ट को एक हाथों से मसाज करने लगा और उसे कंफर्टेबल फील कराने लगा। जब विंग कंफर्टेबल फील करने लगा तो वांगजी उठ के अपने आप को क्लीन किया और एक वेट टॉवल लेके आया और विंग को क्लीन किया। आज का पार्ट मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कल मैं नया पार्ट लेके आऊँगी।
फ्रेंड्स, वेडिंग नाइट मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैं फिर भी अपना बेस्ट देने की कोशिश किया हूँ। फिर भी आप लोगों को अगर कुछ कमी लगा होगा या बुरा लगा होगा तो डियर फ्रेंड या दीदी समझ के माफ़ कर दीजिएगा। मेरे वीडियो को लाइक्स कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा मुझे, और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए सारे वांगशन फैन के साथ, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। आज के लिए मैं चलती हूँ, कल मिलूँगी। बाय बाय।